डियर स्टूडेंट, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एरिया बाउंडेड कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो एरिया बाउंडेड कर्व बच्चों, ये हम बोर्ड लेवल 12th बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आज बताने चल रहे हैं ओनली, जो आपके बोर्ड में आएगा ही। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस टाइप के दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड स्ट्रेट लाइन्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, जो आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो बच्चों, आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है। तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखो, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। मजेदार क्वेश्चंस कैसे हैं भाई? ये सर्कल है, एक वृत्त है। ये सर्कल है मतलब एक वृत्त है। तो ये आप एक सर्कल बनाइए जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां पर x इक्वल टू 0 भी है। x इक्वल टू 0 क्या होगा? x इक्वल टू 0 ये होगा। अब देखो सर्कल, इसका त्रिज्या कितना होगा? रेडियस इसका 2 यूनिट ये दिया है। रेडियस इसका यहां से निकालोगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो रेडियस इसका 2 यूनिट मिलेगा। सेंटर 0 0 मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको और गोलाई पे कर लो। तो अब देखो x इक्वल टू 0 ये हो गया। तो ये रेडियस यहां से यहां तक की दूरी रेडियस हुआ, और यहां पर x इक्वल टू 2, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड कैसे करोगे? लिमिट यहां लिखोगे 0 से 2 पर। ये पॉइंट 2,0 है, 0 से 2 पर। और ये इक्वेशन y इक्वल टू आप लिखोगे रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। तो ये रूट में y इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये लिमिट इसका हो गया 0 से 2। तो इंडिया से पाकिस्तान तक इसको पहुंचाना है, तो ये रूट में लिखोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अपनी प्रॉब्लम को यहां से पहुंचा देना है 0 से 2 लिमिट पर लेकर। ठीक है, ये आप लिखोगे। देखो फार्मूला यहां पर लिखोगे x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लिखोगे x अपॉन 2 यहाँ पर a स्क्वायर की जगह a कितना है? अगर इससे कंपेयर करते हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a कितना है? a कितना है? यहाँ पर 2 है, और x तो x है ही, तो ये हमारा 2 है। a की जगह हमारा ये 2 मिलेगा। तो x अपॉन 2 लिखते हो। रूट में a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब ये 2 का स्क्वायर यहाँ जो लिख रहे हो, ये 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पर लिमिट 0 से 2 पर ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? जबरदस्ती थोड़ी बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर अगर x की जगह आपको 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट रखने पर ये x 0, जब x 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है? 0 मिलता है। समझ में आया? अब देखो आगे, ये आपको मिलेगा 2 कैंसिल करने पर ये 2 मिलेगा। ये लिखोगे 2, ये लिखोगे साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए की जगह हम 2 लिखेंगे, ए की जगह 2 लिखेंगे, और ये 0 से 2 पर लिमिट, ये मिल गया 2, ये मिल गया साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 मिलेगा 1 माइनस 0 ये लिखोगे। और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा? π/2। तो ये 2 गुणे π/2 ये लिखोगे पाई, स्क्वायर यूनिट ये एरिया हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को इरेज किया जाए। अब देखो एरिया फाइंड करना है किसका? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4x and x equal to 0, y equal to 3। x equal to 0, y equal to 3 पर ये एरिया, या फिर कह सकते हो y एक्सिस एरिया ऑफ द कर्व, द लाइन्स y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 पर एरिया फाइंड करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो ये बच्चों आपने ग्राफ बनाया, ये हो गया x एक्सिस, क्या हो गया? x एक्सिस। ये क्या हो गया? y एक्सिस। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, गरीब कौन है? x है। तो x की तरफ ओपन कर दो, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह। अब देखो y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू क्या रखोगे? 0। कहाँ होगा? y एक्सिस पर। अब y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 किसके पैरेलल होता है? x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो x एक्सिस के पैरेलल आप कुछ ऐसे रखोगे, ये हो गया y इक्वल टू 3। तो ये एरिया फाइंड करना है, कौन सा? ये छोटा वाला एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। अब लिमिट कहाँ लेंगे? कहाँ पर? y एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि ये एरिया हम इधर फाइंड कर रहे हैं, इधर लेने के लिए काफी जटिल हो जाएगा। इधर हम काय लिए चलें? इधर पर ही चलें, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने का इधर से भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चलो हम इधर चलते हैं। तो एरिया आप लिखोगे, एरिया इक्वल टू ये 0 से 3 पर लिमिट, ओरिजिन से y इक्वल टू 3 दिया। ये पॉइंट क्या है? 0,3। तो y एक्सिस पर देख रहे हो 0 से 3, ये y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हो, तो ये लिखोगे dy। अब लिखोगे क्या भाई? x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 लिखोगे। x को y में चेंज करोगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 लिखोगे। तो 1/4 क्या है? कांस्टेंट है। y का इंटीग्रेशन y क्यूब होता है, ये y क्यूब अपॉन 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ये 1/4, ये 4 3 12 हो जाएगा। तो y स्क्वायर y क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 0, ये कितना मिलेगा? 27/12। किससे कट करोगे इसको? 3 से। 3 4 जा 12, 9 जा 27, तो 9/4 ये स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया। बहुत आसान क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मेरे साथ बने रही, आपको 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve x square plus y square equal to 4 and x plus y equal to 2। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व, या इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट एरिया लिख दो, स्मॉलेस्ट
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो चलो सोल्यूशन पर देखते हैं क्या है, कुछ गोल गोल तो मिलेगा, गोल गोल क्या मिलेगा, ये सर्कल मिलेगा। तो चलो एक सर्कल को गोल गोल करो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, चलो सर्कल बनाते हैं फटाफट। ये आपने सर्कल गोल गोल बना दिया। तो अब लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये देखो, ये इसका रेडियस क्या है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, 2 है। तो यहाँ 2,0, ये 0,-2, ये सॉरी 0,2 और ये -2,0 और यहाँ 0,-2। तो ये रेडियस यहाँ से, ये सेंटर है, ये रेडियस यहाँ से 2 यूनिट, ये यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट, 2-2 यूनिट की दूरी पर है। कितना दूरी है, 2-2 यूनिट का। इस गोले की हर जगह, इस वृत्त का चारों परिधि पर, हर इस बिंदु से हर जगह दूरी 2 इकाई होगा। तो अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये लाइन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2। भाई अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1, मतलब x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 2 इकाई के यूनिट है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 2 यूनिट का इकाई है। 2 यूनिट का अंतःखंड काट रहा है x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो ये लाइन हमारा इस तरह मिलेगा। स्मॉलेस्ट एरिया फाइंड करना था, तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया फाइंड कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो और ये लाइन वाले एरिया को सबट्रैक्ट कर दो। ये लाइन वाला क्या मिलेगा, ये 2 और ये 2। तो राइट एंगल ट्रायंगल एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो सैडेड रीजन का एरिया क्या हम लिखोगे, यहां से यहां तक पहले सर्कल का एरिया निकालो 0 से 2 पर। ये यहां से यहां तक इस सर्कल का एरिया हम निकाल लें। तो इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए 0 से 2 पर लिमिट ली और सर्कल की इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो सर्कल की इक्वेशन ये 4 - x स्क्वायर इतना हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन ये 4 - x स्क्वायर। अब देखो यहां से ये एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, -1/2 बेस इंटू हाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। चलो अब यहां पर फार्मूला लगाओ, x/2 रूट में 4 - x स्क्वायर 4 - x स्क्वायर प्लस a²/2 4/2 साइन इनवर्स x/2। तो ये लिमिट लिखोगे कहां से कहां तक, 0 से 2 पर, प्लस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इरेज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, आगे इसको सॉल्व करने के लिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो लिमिट यहां पर अगर अपर लिमिट रखते हो तो हर कंडीशन पे ये क्या जाकर मिलेगा, 0। यहां से ये कितना मिलेगा, 2। अब ये लिखोगे एरिया इक्वल टू 2 इंटू ये साइन इनवर्स अपर लिमिट 2 रखने पर 1 माइनस लोअर लिमिट ये मिलेगा 0। तो ये मिलेगा 2 इंटू π/2। इसका एरिया कितना हो गया, पाई स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया कितना हुआ, पाई स्क्वायर यूनिट। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बताया जाए। नोट कर लिए, चलिए अब देखो ये आपका पाई। अच्छा 1 मिनट, ये 2 यूनिट तो छोड़ ही दिए, तो ये -2 भी यहां लिखोगे, -2 स्क्वायर यूनिट। तो अब देखो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। तो इसके द्वारा बाउंडेड एरिया क्या बनेगा, देखो x गरीब है तो x की तरफ ओपन कर दो, ये पैराबोला बनेगा। y इक्वल टू 2x, ओरिजिन से पास होने वाला लाइन का समीकरण, मूल बिंदु से जाने वाला रेखा का समीकरण। रेखा किसी का नाम नहीं, इस इक्वेशन का नाम है। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है।
तो कैसे फाइंड करोगे भाई? चलो इसको यहाँ मिला दो। अब ये पॉइंट ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये लाइन हो गया, मान लो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं यहीं पर। अब हम करेंगे क्या, y को इलिमिनेट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो y को अगर इलिमिनेट करते हैं तो आप लिखोगे इलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो y को उठा के यहां पटक दो, पटकने का मतलब रख देना है इक्वल टू ये 4x मिलेगा। चलो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। y को उठाकर यहां रख दिए तो ये 4x स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू 4x। अब देखो ये मिलेगा 4x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट 1, अगर x 1 है तो y कितना है 2, तो 1 और 2 पर एरिया फाइंड करना है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे हम चलते हैं। तो अब एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया तो 0 से लेकर इस कर्व पर ये आप लिखोगे 0 से यह लिमिट देखोगे 1 तक, ये पॉइंट 1,0 होगा 1। कर्व ये होगा y इक्वल टू रूट 4x। अब ये लाइन आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया 1 इकाई, ये हो गया 2 इकाई, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 1 बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तो ये मिलेगा 2 रूट में x का इंटीग्रेशन 0 से 1 पर dx, और ये 2 कट गया, ये 1 मिल गया। अब देखो ये कितना मिला 2x पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 पर। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4/3 हो जाएगा, 1 माइनस 0 और यहाँ पर -1। तो ये आप लिखोगे 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x पावर 1/2 होगा, तो x पावर 1/2 का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो ये x पावर 3/2 मिलेगा अपॉन में 3/2। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।